नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। हमारा जो मुख्य बिंदु है, जो पॉइंट है, वो है ज्वालामुखी। और इस पर मैंने फर्स्ट वीडियो को बना दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें, तब आपको ये सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। देखिए, हमने अपने फर्स्ट पार्ट में जाना था कि ज्वालामुखी के 3 प्रकार है ना, मृत, सुषुप्त और सक्रिय। मृत का मतलब होता है कि अब यह जो ज्वालामुखी है, अब उसमें से कोई विस्फोट नहीं होगा, ये मृत हो चुका है। ठीक है। सुषुप्त का मतलब है कि ये जागृत अवस्था में है, कभी भी फट सकता है। ठीक है। और सक्रिय का मतलब होता है कि हमेशा हर साल ही ये इसमें से ज्वालामुखी निकलती है। ठीक है। तो हमने इतनी सारी जानकारी लिया था। आज हम जानेंगे कि भारत में कौन कौन से ज्वालामुखी। ठीक है। तो यहाँ पर 2 है, बेरन और नारकोंडम। ठीक है। दोनों ही अंडमान निकोबार जो है हमारा, वहां पर स्थित है। तो जो बेरन है ना, वो सक्रिय है। ठीक है। सक्रिय हर 2-3 साल में यहाँ पर विस्फोट होता है। नारकोंडम जो है वो मृत है। मृत है, यहाँ पर कोई विस्फोट नहीं होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है ना, वो है स्ट्रोम्बोली। क्या है? स्ट्रोम्बोली। कहाँ पर है? इटली में है। और इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा इसमें विस्फोट होते रहता है। इतना ज्यादा विस्फोट होता है, इसे पावर हाउस कहते हैं। ठीक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। सबसे ऊंचा प्रकाश स्तंभ कौन सा है? वो है कोटोपेक्सी, इक्वाडोर में। ठीक है। कोटोपेक्सी, इक्वाडोर। ठीक है। ये सबसे ऊंचा है। लेकिन समुद्र में सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है मोना लोआ। इसे क्या है ना, इसे हम लोगों ने मृत समझा था। क्यों? क्योंकि 50-60 सालों से इसमें कोई हलचल नहीं हुआ था, कोई भी विस्फोट नहीं हुआ था। तो हमें लगा कि ये मोना लोआ जो है वो मृत ज्वालामुखी है। लेकिन अचानक से इसमें विस्फोट हो गया और अब ये कर सकते हैं कि आपका जागृत अवस्था में हो गया है, सुसुप्त में इसे रखा गया है। और ये हवाई द्वीप है इसका, तो ये अमेरिका का हवाई द्वीप है। तो समुंदर में सबसे ऊंचा आपका मोना लोआ है। ठीक है। और ऐसे सबसे ऊंचा है कोटोपेक्सी, इक्वाडोर। ठीक है। अब कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर ज्वालामुखी है ही नहीं? तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था कि एशिया में सभी चीजें हैं, मतलब ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी, ये सभी आपको एशिया में मिल जाएंगे। अब हम कुछ और भी रोचक जानकारी लें। देखिए, ये जो है ना, ये आपको 5 तक जो है ना, वो हमेशा हर एग्जाम में पूछता है, आपको याद करना ही चाहिए। इसके अलावा भी अगर आप इसे याद कर लें, जो मैं अभी नीचे पढ़ाऊंगी, तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि म्यांमार में है पोपा। म्यांमार में जो ज्वालामुखी है वो है पोपा। जापान में फुजियामा फूजी शाम। इंडोनेशिया में आप एसएससी से याद कर सकते हैं, सेमेरू शिनाका क्रकटवा। सुमेरु सिनाका क्रकटवा, एसएससी से आप याद रखिएगा। इंडोनेशिया का ये ज्वालामुखी के नाम है। ईरान में है देवबंद और कोहिशुतान। नाम से ही आप समझ सकते हैं, देवबंद, कहीं पर आपको देम बंद भी आपको दिखेगा, कोहिशुतान। तंजानिया में है आपका किलिमंजारो। ठीक है। तो इसे भी आप याद रखें। और जो 5 तक है उसे तो आपको याद करना ही चाहिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमने काफी सारी ज्वालामुखियों के नाम, किस देश में है, ठीक है, कौन सक्रिय है, कौन मृत है, और कहाँ पर है ही नहीं, कौन सबसे ऊंचा है, कहाँ सबसे ज़्यादा विस्फोट होता है, ये सभी को हमने आज पढ़ा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।